Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed about that how to make group frequency distribution table. Now today, we will start our next topic that is histogram. So, आपको पता ही है कि हम ऑर्गेनाइज डेटा को बार ग्राफ से भी शो करते हैं, पिक्टोग्राफ से भी शो करते हैं, डबल बार ग्राफ से भी शो करते हैं अगर हमें डबल डेटा दिया रहे। लेकिन अगर डेटा हमारा ग्रुप्ड हो तो उसको हम हिस्टोग्राम से शो करते हैं। ठीक है, दैट ग्रुप डेटा कैन बी प्रेजेंटेड बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। तो चलिए आपको बताते हैं हम कि हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम is a type of bar diagram where the class intervals are shown on the horizontal axis and the height of the bar show the frequency of the class interval। तो देखिए हिस्टोग्राम भी एक बार डायग्राम ही है जिसमें क्लास इंटरवल को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में शो करते हैं जो कि हमारा एक्स एक्सिस भी होता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को हम वर्टिकल एक्सिस में शो करते हैं जो कि हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में दैट जो हिस्टोग्राम में होता है वहां पे बार्स के बीच में गैप नहीं होता है और बार ग्राफ में गैप होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम आपको ग्राफ को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बार्स गिवन है सबकी विड्थ क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो वो क्या शो कर रहा है यहाँ पे, क्लास इंटरवल, और जो इसकी हाइट है वो उस पर्टिकुलर इंटरवल की फ्रीक्वेंसी शो करेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ है जिसको हम बोलते हैं जैग्ड लाइन। ठीक है, इसको ब्रोकन लाइन भी बोला जाता है। इसका काम क्या है, देखिए यहाँ पे जो इंटरवल गिवन है वो हमें डायरेक्ट दिया है 20 to 25, फिर दिया है 25 to 30, लेकिन 0 से 20 तक के इंटरवल जो आएंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, वो इंटरवल्स हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, स्किप कर दिए क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं थी। अगर आपको इंटरवल स्किप करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, जैग्ड लाइन। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ग्रुप डाटा से हम कैसे हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। सो हियर गिवन एग्जांपल नंबर फर्स्ट इज ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ द मार्क्स obtained by 55 students in mathematics test। तो देखिए यहाँ पे गिवन है 0 to 10 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 2, 10 to 20 वाले 10, 20 to 30 वाले 21, 30 to 40 वाले 19, 40 to 50 वाले 7, 50 to 60 वाले 1, और टोटल कितने हो गए हमारे 55। तो अब हमें इस ग्रुप डेटा के लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस और दूसरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एक्स एक्सिस आप यहाँ पे गैप और दे सकते हैं, पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या करना पड़ता है, स्केल चूज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे दोनों साइड नंबर है तो दोनों साइड के लिए हम स्केल चूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे गिवन है 0 to 10, तो गैप कितना यहाँ पे 10 का है। ठीक है, फिर 10 to 20, फिर गैप 10 का है, तो साइज ऑफ इंटरवल यहाँ पे क्या है 10। तो यहाँ पे हम 1 यूनिट को क्या लेंगे 10, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए हो गया 10, तो हो जाएगा पहले 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, और नीचे ये लाइन क्या शो कर रही है, मार्क्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसमें लिखा है 2, 10, 21, 19, 7, 1। तो देखिए यहाँ पे 2, 10, 21, 19, 7, 1। तो हम क्या स्केल चूज करें कि सब उसमें इंक्लूड हो जाए।
तो 2 लिया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए हाईएस्ट यहाँ 21 है, तो हमारा 11 बॉक्स में काम हो जाएगा, तो हम 2 ले सकते हैं। आपका मन करे तो आप 5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, उससे भी ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। आगे आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। और ये वाई एक्सिस क्या शो कर रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब हम 1 बाई 1 इसको शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला इंटरवल है 0 to 10, तो हम देखिए यहाँ पे हमें गैप करने की जरूरत नहीं है, चेक लाइन यूज करने की यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0 to 10 है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं, तो 0 to 10 हो गया 2, तो 2 फ्रीक्वेंसी हो गई, 0 to 10 वाले के लिए 2, ठीक है। नेक्स्ट है 10 to 20, उसके लिए क्या है 10, तो 10 कहाँ पे है, ये है, तो हो जाएगा, यहाँ से पूरा ड्रॉ करेंगे ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल 10 to 20 हो गया हमारा 10, ठीक है। नेक्स्ट है 21, आगे हम आपको शो कर देते हैं, यहाँ पे देखिए ग्राफ बना हुआ है, तो देखिए 21 कहाँ आएगा, 20 to 22 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आप वहां ग्राफ पे देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 21, हम ऐसे यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 19 भी कर लीजिएगा, 7 भी और 1 भी। सिमिलरली हम वैसे इसको ड्रॉ करते जाएंगे और हमारा जो हिस्टोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें एक चीज हमें जरूरी होता है लिखना, वो होता है स्केल। तो देखिए यहाँ पे दोनों एक्सिस के लिए हम स्केल लिखेंगे, क्योंकि हमने दोनों एक्सिस के लिए स्केल चूज की है, ठीक है। तो लिखते हैं हम यहाँ पे स्केल हेडिंग, स्केल, फिर लिखते हैं ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। 1 यूनिट कितना है यहाँ पे, 10 मार्क्स, तो हो जाएगा 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स। रुपीज होता तो रुपीज लिखते, केजी होता तो केजी। नेक्स्ट होगा ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स शो कर रहा है, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ करते, ध्यान रखिएगा सब चीज शो करिएगा। Come to the next example. The height in centimeter of 20 girls of class 8 are given below. Draw a histogram for the given data. तो देखिए जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किया है, वैसे इसको भी हम आपको चलिए बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हाइट, दूसरा दिया नंबर ऑफ गर्ल्स और उसका डेटा गिवन है। तो चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना, ठीक है। तो वही हमें क्या करना है, पहले वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करना है, ठीक है, हो गई हमारी वाई एक्सिस। नेक्स्ट होगा हमारा हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल हम ड्रॉ करेंगे एरो एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर अब हमें वही करना है, स्केल चूज करनी है। तो लिखा है पहले क्लास इंटरवल 125 to 30, तो स्केल यहाँ पे क्या चूज करनी पड़ेगी हमें, गैप कितना है 5, तो 5 लेंगे हम हॉरिजेंटल एक्सिस के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 125 to 30 से, तो अगर हम 5 का गैप ले रहे हैं तो 0 से लेके 125 तक के पार्ट हम क्यों शो करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे वहां पे, जैग लाइन यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैग लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, हाँ ध्यान से देखिएगा ऐसे बनती है, ठीक है, ताकि हम 0 to 125 तक का पार्ट स्किप कर दें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 125, 130, 135, 140, 145, 150 और लास्ट हो जाएगा 160, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, क्लास इंटरवल हाइट। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप क्लास इंटरवल भी लिख सकते। नेक्स्ट होगा हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या स्केल चूज करेंगे, तो यहाँ दिया 1 2 3 7 4 2 1, ये तो बहुत इजी है, 1 का गैप लेंगे तब भी बन जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और ये क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं। तो 125 to 130 है 1, तो 1 कहाँ? यहाँ पे है, तो हो जाएगा 125 to 130। नेक्स्ट है 2, तो हो जाएगा 130 to 135। सिमिलरली आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए कंप्लीट करके मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, आपको स्केल लिखनी है तो स्केल लिख लीजिएगा। तो स्केल हो जाएगी ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट गिवन है वो भी सेंटीमीटर में। देन ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 1 कर्ल। I hope you understand that how to draw histogram. Now we know that practice makes perfect. So here given two questions. This is your today's class work, in which first you have to draw a histogram for the given data. In second, you have to make a frequency distribution table and also draw a histogram. And after that, you have to write answer of these 3 questions. Thank you for watching and see you in the next video.